कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 जो पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी के पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो आपका पेपर ईवीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है, जो आपके 28 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था, तो आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बहुत सारा बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। कौन सी चिड़िया है? ऑप्शन है ए बया या जुलाहा चिड़िया, जिसको हम बीबर पक्षी भी कहते हैं। बीबर पक्षी भी कहते हैं। ऑप्शन बी है पाकता, सी दर्जन चिड़िया, डी है शक्करखोरा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बया या जुलाहा चिड़िया, जिसको हम बोलते हैं और बीबर पक्षी भी बोलते हैं। ये कैसी चिड़िया है? तो ये आपका नर द्वारा बनाए गए घोंसले में से चुनती है कि किस घोंसले में कौन सा घोंसले में अंडा देना है। तो इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं कि कौन सी चिड़िया कौन कौन से घोंसले किस टाइप की बनाती है, क्योंकि पेपर में तो हर बार क्वेश्चन पक्षी से आता ही आता है कि पाकता कहाँ देती है अंडा, शक्करखोरा कहाँ देता है, दर्जन चिड़िया कैसा घोंसला बनाती है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बसंत गौरी जो आपकी चिड़िया है, ये कहाँ बनाती है घोंसला अपना? तो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। जैसे ये आपका पेड़ है, तो जो आपका पेड़ है इसी में पेड़ को गड्ढा करके इसी में अपना घोंसला बना के अंडा देती है। तो पेड़ के तने में घोंसला को बनाती है। शक्करखोरा कहाँ? शक्करखोरा या सूर्य पक्षी भी इसको हम बोलते हैं। ये घोंसला कहाँ बनाता है? तो लटकता हुआ घोंसला छोटे पेड़ पर या झाड़ी पर अपना बनाती है। जैसे आपका ये पेड़ हो गया, तो इसी पे लटकता हुआ जो घोंसला होता है वो किसका होता है? तो शक्करखोरा या सूर्य पक्षी का होता है। दर्जन चिड़िया कैसे बनाती है? तो दर्जन चिड़िया थैली से सिलकर या पत्तों को सिलकर, ये थैलीनुमा घोंसला नीचे दो पत्ते हैं, तो दो पत्तों को सिलती है आपस में। उसके बाद से इसको बिल्कुल घोंसले टाइप का बना के तब उसमें अपना अंडा देती है। तो थैलीनुमा दो पत्तों को थैलीनुमा लेके सिल के तब अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडा देती है। तो कौन सी चिड़िया कहलाती है? दर्जन चिड़िया कहलाती है। पकता पक्षी तो कैक्टस या कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा चिड़िया है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला देती है, बनाकर अंडा देती है। तो कौन सा होगा आपका? पाकता पक्षी। कलचिड़ी कहाँ बनाती है? तो कलचिड़ी अपने पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला नहीं, घोंसला प्रिंट हो गया। तो कलचिड़ी कहाँ बनाती है? तो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ पेपर में सीटेट के। कौवा कहाँ बनाता है? तो कौवा पेड़ की सबसे ऊंची जो डाल होती है ना, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। कौन सा? कौवा। लेकिन बाज कहाँ बनाता है? तो बाज आपका पेड़ का जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा, सबसे बहुत सारे पेड़ होते हैं, सबसे जो ऊंचा पेड़ होगा वहाँ अपना घोंसला बनाएगा। कौन? बाज। अब पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौन बनाएगा? कौवा। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है थोड़ा सा। बाज कहाँ बनाता है अपना? तो बाज सबसे ऊंची पेड़ पर बनाता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे, सबसे जो ऊंची पेड़ की डाल होती है ना, जिस पेड़ की जो पेड़ ऊंचा है, जो उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। कौन? कौवा। गौरैया कहाँ बनाती है? तो गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर कहाँ बनाता है? कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। नर बीबर पक्षी कहाँ क्या करता है? अभी हम जिसको बताना, नर बीबर पक्षी जिसको हम जुलाहा चिड़िया बोलते हैं, अधिकतर नहर और नालों किनारे आसपास पाए जाने वाले कटीली झाड़ियों या पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है। कौन सा? बीबर पक्षी, जिसको नर बीबर पक्षी या जुलाहा कहते हैं, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ये आपका राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क भारत के किस जिले में, इसके बारे में हम समझेंगे। जिम कॉर्बेट कहाँ है आपका? तो जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा हमारा असम राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर राजस्थान में है और गीर गुजरात राज्य में है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान, गीर आपका गुजरात। अब थोड़ा सा इसके हम एक्स्ट्रा और देख लेते हैं, राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं और किस राज्य में है भारत के, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में है। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। पापीगोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में।
बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर राजस्थान। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। पंपीकोटा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश। देहिंग पटकाई पार्क असम। हिमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो ये आपके राष्ट्रीय पार्क है जो भारत राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? तो कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए टमाटर बैगन आम। ऑप्शन बी है केला बैगन मूली। ऑप्शन सी है टमाटर केला अदरक। डी केला बैगन आलू। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका टमाटर बैगन और आम क्या है हमारा? ये फल का समूह है। बैगन भी फल में भी आता है और टमाटर भी फल में भी आता है। लेकिन मूली क्या हमारा? ये जड़ है। इसमें आपका अदरक भी जड़ हो जाएगा। आलू भी आपका क्या है? ये आपका तना हो जाएगा। तो फल समूह में आएगा हमारा कौन सा? टमाटर बैगन आम। अब हम देखते हैं कि पौधे के कौन कौन से भाग हमारे खाने लायक होते हैं, वो किस प्रकार है। तो भोजन के रूप में पौधे कौन कौन से भाग के खाने, तना वाली भाग हम कौन कौन सा खाते हैं? तो तना वाली भाग हम आलू, हल्दी, केसर, अदरक, प्याज, ये सब क्या हमारा? कमल है। ये तना वाली सब्जियां हैं। जड़ वाली सब्जियां कौन सी है आपकी? तो गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, ये कौन सी सब्जियां हैं? तो जड़ वाली है। पत्ते वाली सब्जियां कौन सी है? तो पालक, चौलाई, सरसों, गोंगूरा, मेथी, सहजन की पत्तियां या पुदीना, धनिया, करी पत्ता, ये सब क्या हमारा? तो पत्ते वाली सब्जियां हैं। फल वाली सब्जियां कौन कौन सी है, इस पे ध्यान दीजिए। तो फल वाली सब्जियां हमारा टमाटर होगी, बैगन, कद्दू, शिमला मिर्च, भिंडी, गवारफली, मटर, बीन्स, करेला, ये सब क्या हमारा? फल वाली सब्जियां हैं। फूल वाली सब्जी कौन सी है? फूल गोभी, कचनार, केला, सनई, कद्दू, ब्रोकली, सहजन, सेम, मशरूम, ये सब कौन सी है? ये सब हमारी फूल वाली सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन ए केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ऑप्शन बी श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। सी है छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन डी छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। ये आपका कथन सही नहीं है। अब थोड़ा सा मधुमक्खी के बारे में हम कुछ पढ़ लें जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो मधुमक्खी एक उड़ने वाली कीट है जो फूलों से पराग एकत्र करके शहद उत्पन्न करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। यह अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मधुमक्खी किस माह में अंडे देने की प्रक्रिया करती है? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के महीने जो होती है उनके अंडे देती है, अंडे देने की प्रक्रिया करती है मधुमक्खियाँ। अब हम इसके बारे में कुछ टिप्स क्या क्या देख लेते हैं। प्रत्येक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी होती है तथा इनकी श्रमिक के रूप में कोई भूमिका नहीं होती। मतलब उसने कहा था ऑप्शन में कि श्रमिक मधुमक्खी काम करने वाली नर मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल गलत बात था वो। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ होती है तथा इनकी श्रमिक रूप में कोई भूमिका नहीं होती। श्रमिक मधुमक्खियाँ मादा मक्खियाँ होती हैं, न कि नर मधुमक्खियाँ होती हैं। कौन सी होती है जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है? वो मादा मधुमक्खियाँ होती हैं, छत्ता बनाती हैं तथा मधुमक्खी के बच्चों की देखभाल करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वे पराग की तलाश से फूलों के चारों ओर उड़ती रहती हैं। ये आपका मधुमक्खियों के बारे में है जो पेपर में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, चाहे आपका पक्षी को हो गया, पौधे हो गए या आपके उड़ने वाले मधुमक्खी कीट हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। ऑप्शन बी लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। सी है लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। डी है विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी,
लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। यह आपका क्या है, आपका लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल से निर्माण हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी है सोडियम, सी कॉपर, डी सिलिकॉन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका सिलिकॉन से, सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ऑप्शन बी एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते। ऑप्शन सी सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशे द्रव्यमान कम होता है। डी लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए समानता लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ये क्या दर्शाता है, तो लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। ऑप्शन ए है मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी, सी ततैया, दीमक, चींटियां, सी है आपका चींटियां, मच्छर, मकड़ी, डी है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। जिसका राइट होगा आंसर आपका ततैया और दीमक, चींटियां क्या हमारे ये सभी प्रकार की भूमिकाएं मतलब एक कीट समूह में रहते हैं। कौन कौन, ततैया, दीमक और चींटियां। मकड़ी कभी भी समूह में नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की पहचान कीजिए। ए केवल रात में ही खिलता है, बी औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, ऑप्शन सी रंगाई के काम में लाया जाता है, डी पूरे वर्ष भर खिलता है। जिसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये रात की रानी जो केवल रात में खिलती है, कौन सा फूल है आपका, उसे हम रात की रानी कहेंगे। और औषधि बनाने के लिए कौन सा फूल का होता है आपका, गुड़हल का। और रंगाई के लिए किसका लाया जाता है आपका, ये आपका होता है गेंदा। और पूरे वर्ष भर खिलता है वो कौन सा आपका, गुलाब। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए ये जल संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है। ऑप्शन बी बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन सी ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है। ऑप्शन ए पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी अरावली। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। यह आपका कथन क्या है, हाथियों के बारे में सही कौन सा है आपको देखना। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। तर्क है कि नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत हैं। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि नर हाथी चारों तरफ अकेले नहीं घूमता, वो झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।